अरिन हमेशा से ही विलो क्रीक के किनारे बने परित्यक्त रेलवे स्टेशन की ओर खिंचा चला जाता था। गांव के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। लापता होने की घटनाएं, रात में ट्रैकों पर झिलमिलाती अजीब रोशनी। लेकिन अरिन को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी बर्बादी में एक रोमांच था, एक अजीब सा अपनापन जो उसे कहीं और महसूस नहीं होता था। वही शाम थी जब उसने पहली बार उसकी आवाज सुनी। वो स्टेशन की सड़ांध भरी छत के नीचे छिप गया। उसकी जैकेट पर बारिश की बूंदें टपक रही थी और उसने अपने चश्मे को पोंछा। तभी उसने सुना, अरिन। आवाज हल्की थी, बारिश की बूंदों की आवाज जितनी ही, लेकिन उसमें एक तरह की तात्कालिकता थी। कौन वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। प्लेटफॉर्म खाली था, सिवाय कुछ गहरे जलते हुए पुराने लैंपों के और उनमें दिख रहे पानी के छोटे छोटे प्रतिबिंबों के। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आवाज फिर से फुसफुसाई, अब और करीब। अरिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका तर्कपूर्ण मन चिल्ला रहा था कि वहां कोई नहीं है। फिर भी आवाज असली थी। मैं तुम्हें सुन सकता हूं, उसने हकलाते हुए कहा। तुम कौन हो? प्लेटफॉर्म के दूर कोने में हलचल दिखाई दी। एक लड़की, पारभासी, लगभग चमकती हुई। उसके बाल ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में हों। उसकी आंखें बड़ी, बेचैन और तरसती हुई थी। मेरा नाम लीला है, उसने कहा। मैं यहां फंसी हुई हूं। मैं बाहर नहीं जा सकती। अरिन ठिठक गया। फंसी हुई? बाहर? उसे भाग जाना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। लेकिन उसके भीतर अजीब सा शांति का एहसास हुआ। तुम एक भूत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अविश्वास और विस्मय के मिश्रण के साथ। लीला ने सिर हिलाया। और तुम मुझे सुन सकते हो, इसका मतलब है तुम खास हो। खास, यह शब्द अरिन के दिमाग में दिनों तक गूंजता रहा। पहले अरिन ने लीला की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया कि यह कल्पना है, तनाव है, या शायद बारिश की छाया में आकृतियां बन रही है। लेकिन अगले ही रात वो वापस आई। तुमने कल मेरी मदद की थी, उसने कहा। अब क्या तुम किसी और की मदद कर सकते हो? सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। लीला उसे पुराने विलो क्रीक पुस्तकालय में ले गई, जहां हवा में धूल और सड़े कागजों की महक थी। वहां एक युवा लड़के की आत्मा टिकी हुई थी। उसके हाथ में फटा हुआ नोटबुक था। उसका नाम था थॉमस, और वो दशकों पहले आग में मर गया था। वो बस ये चाहता था कि कोई उसकी आखिरी कहानी पढ़े। अरिन ने नोटबुक पढ़ी और जोर से सुनाई। पुस्तकालय में अजीब सी गर्माहट फैल गई। पहली बार थॉमस मुस्कुराया और सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। अरिन ने तब समझा, ये सिर्फ भूतों को देखना नहीं था, ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना था। समय के साथ और भूत उसके पास आने लगे। एक बुजुर्ग आदमी अपनी खोई हुई शादी की अंगूठी ढूंढ रहा था। एक महिला अपने भाई को माफ नहीं कर पा रही थी, और एक कुत्ता अपनी मालिक के पीछे स्मृतियों के धुंध में भाग रहा था। हर मुलाकात अलग थी, कुछ दुखद, कुछ डरावनी और कुछ अप्रत्याशित रूप से मजेदार। अरिन की जिंदगी बदल गई। वो देर रात तक अदृश्य दोस्तों से बातें करता, नोट्स लिखता और धीरे धीरे नियम सीखता। भूत तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक उनका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अरिन उन्हें मार्गदर्शन कर सकता था, उन्हें शांति पाने में मदद कर सकता था। सभी भूत दोस्त नहीं थे। एक शाम अरिन के कमरे में एक ठंड उतर आई, किसी भी सर्द रात से भारी। परछाइयां अजीब ढंग से बढ़ी और मुड़ी, और एक आकृति दिखाई दी, लंबा, काला और भयंकर। तुम्हें रुक जाना चाहिए, उस आकृति ने फुसफुसाया। कुछ हम इसे आगे बढ़ना नहीं चाहते, और जो हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अरिन का पेट नीचे उतर गया। लीला उसके पास आई, भूत के हाथ उसके कंधे पर। ये एक खोई हुई आत्मा है, उसने फुसफुसाया। गुस्सैल, खतरनाक, इसे मत डरने दो, लेकिन सावधान रहो। आकृति गायब हो गई जैसे ही प्रकट हुई थी। उस रात अरिन ने महसूस किया कि यह उपहार सिर्फ रोमांचक नहीं था, यह खतरनाक भी था। सप्ताहों के बाद अरिन ने पैटर्न समझा। भूत यादृच्छिक नहीं थे, वे विलो क्रीक के इतिहास से जुड़े थे, उन घटनाओं से जिन्हें शहर ने दबा रखा था। आग, लापता होना,
धोखाधड़ी और रहस्य। एक भूत, एक वृद्ध महिला जिसका नाम मार्गरेट था, ने शहर के संस्थापकों के बारे में फुसफुसाया। उन्होंने स्टेशन में कुछ छुपाया था बहुत समय पहले। उसने कहा, कुछ ऐसा जो कभी नहीं मिलना चाहिए था। अरिन की जिज्ञासा ने डर को मात दी। वो स्टेशन लौट आया, लीला उसके साथ। सड़े फर्श के नीचे उसने एक छोटा लकड़ी का डब्बा पाया, दशकों की धूल और सड़ांध में ढका हुआ। अंदर पत्र, लॉकेट और डायरी, शहर के लंबे समय से छुपाए गए अपराधों के प्रमाण, बच्चों और वयस्कों की मौतों के, जिन्हें नजरअंदाज किया गया या भुलाया गया। हर भूत जिसकी उसने मदद की थी इस रहस्य से जुड़ा था, अन्याय, गलतफहमी या विश्वासघात के कारण फंसा हुआ। अब उसे समझ में आया कि क्यों वे उसकी मदद चाहते थे। वो था पुल जो अंततः अतीत को सही कर सकता था। किसी ने उसे परिणामों के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, अंधेरा भूत लौट आया, पहले से भी मजबूत। उसकी आवाज उसके सिर में गूंजी, ठंडी और क्रोधित। तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। कमरा हिलने लगा, किताबें गिरने लगी। लीला ने उसे स्थिर रखने की कोशिश की। तुम ऐसे नहीं लड़ सकते, उसने कहा। तुम्हें उसे समझना होगा, सिर्फ सामना नहीं करना। अरिन ने गहरी सांस ली। तुम गुस्से में क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? उसने चिल्लाया, आवाज कांप रही थी। छाया के किनारे झिलमिलाने लगे। पहली बार वो मानवीय लगने लगी। मैं न्याय चाहता था। कोई मुझे याद नहीं करता, कोई नहीं सुनता। अरिन ने सिर हिलाया। अब मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं मदद करूंगा। धैर्य, शब्दों और साहस के माध्यम से अंधेरा भूत धीरे धीरे शांत हुआ। उसकी कहानी बाहर आई, धोखाधड़ी, डर और मौत जिसे किसी ने परवाह नहीं की। अरिन ने वादा किया कि वो सच बताएगा, विलो क्रीक के छुपे हुए इतिहास को साझा करेगा। कुछ दिनों में एक एक करके भूतों ने शांति पाई। थॉमस की नोटबुक पुस्तकालय में सुरक्षित रही। मार्गरेट की कहानियां दस्तावेजित हुई। शहर ने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। और अरिन, उसने अपने उपहार और जीवन, स्कूल, दोस्तों और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। लीला थोड़े समय तक उसके पास रही, मार्गदर्शन करती, उसके साथ मजाक करती और कभी कभी बस चुपचाप उसके पास बैठी रहती। फिर एक शाम उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। तुमने अच्छा सीखा है, अरिन। तुमने उनकी मदद की और अपनी भी। अरिन को दुख हुआ। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? शायद, उसने फुसफुसाया। लेकिन अब तुम्हारे पास दुनिया के बीच की फुसफुसाहट सुनने की ताकत है। और इसके साथ वो सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। अरिन को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ गई। केवल हवा की आवाज और दूर से ट्रेन के ट्रैक की गूंज बची। लेकिन अरिन मुस्कुराया। उपहार अभी भी उसके पास था, भूत अभी भी बाहर थे। और अब वो जानता था कि वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है, साहस, दया और खुले दिल के साथ।